और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखे भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है, एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी, भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। भूतिया कहानी, मसान घाट में मुक्ति की आग। धनुपुर गांव के मसान घाट में अविनाश की आत्मा फंसने के 1 महीने बाद पूर्णमासी का चमकीला चांद सांझ के 7 बजे जैसे ही आसमान पर उगा, वैसे ही गांव पर फिर से भय की काली छाया पसर गई, क्योंकि अब अविनाश का सबसे करीबी मित्र विक्रम उसकी मुक्ति की कसम खाकर शपथ ले चुका था कि वह उस चट्टानी शमशान में घुसकर दोस्त की आत्मा को मोक्ष दिलाएगा। विक्रम ने दोपहर के 3 बजे अपने घर के अंधेरे कोठर में बैठकर तांत्रिक ग्रंथ खोले। उसने सुना था कि पास के जंगल में रहने वाली एक अघोरी स्त्री भैरवी पुराने मसान की राख से मंत्र साधती है। अतः विक्रम घने पीपल और बबूल से भरे वन में दोपहर के 5 बजे पहुंचा। साएं साएं हवा चल रही थी, पेड़ों की जटाएं गर्दन जकड़ रही थी, और भैरवी ने अपने टोने टोटे के बीच उसका स्वागत किया उखड़ी उखड़ी हंसी से। वह काली राक्षसने हाथों से विक्रम की ललाट पर त्रिपुंड खींचते हुए कहने लगी कि यदि तू मसान घाट में सूर्यास्त के बाद पहुंचे और रात के 12 बजे पहली चिता की राख में काले नीम की लकड़ी से होम करे तो एक क्षण को आत्माएं निर्बल पड़ जाएंगी, पर यदि तू मंत्र भूल गया या डगमगाया तो तेरा अंत बिना अंत्येष्टि होगा। भैरवी ने उसे एक लाल सूत्र, भस्म और काले घोड़े की नाल से बना त्रिशूल दिया, साथ ही 12 शब्दों का गुप्त मंत्र सिखाया। सावधान करते हुए बोली, शमशान के दक्षिण पूर्व कोने में समाधि तले तपस्यारत साधु की हड्डियां अब भी जलती है, और तू जब उनके पास पहुंचे तो संभलना। शाम के 6 बजे गांव का मंदिर का घंटा बजते ही अचानक आसमान में काले बादल घर्रा उठे, बिजलियां तड़पने लगीं। विक्रम ने मां के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और कंधे पर त्रिशूल टांगकर मसान घाट की कच्ची पगडंडी पकड़ ली। पगडंडी पर चलते चलते ज्यों ज्यों सूरज ढलता गया, त्यों त्यों विक्रम को ठंडी हवाओं में सन्नाटे की सिसकी सुनाई देने लगी। जाड़े की रात की पहली कांपती लहर उसी संध्या को उतर आई। पेड़ों से झूमती पत्तियां चिहुक चिहुक कर ऐसा लग रही थीं मानो अदृश्य आत्माएं उसके कानों के द्वार पर भयानक किस्से फुसफुसा रही हों। शमशान का लोहे का पुराना फाटक रात के 8:30 बजे जोर जोर से खड़क उठा। विक्रम ने हाथ भर कद का काला दहकता दिया जलाया और मंत्र जपता हुआ अंदर कदम रखा। मसान घाट का पूरा मैदान अचानक जैसे जीवित हो उठा। सूखे ताड़ के तने कांपने लगे। कोरों की आकाश गर्जना के साथ हर चिता से नीली लाल लपटें निसर्ग विरुद्ध भाषा में भभकने लगीं। रात के 9 बजे विक्रम ने दक्षिण दिशा में पहली चिता की राख इकट्ठी कर काले नीम की लकड़ी को जलाने की कोशिश की, पर ज्यों ही राख हुई लकड़ी लपटों पर डाली, आग हरी काली आभा लिए धधक उठी। एक दूरगामी कर्कश चीख हवा को चीरी। उस चीख में अविनाश की गिड़गिड़ाहट थे कि भाई मुझे बचाओ, मैं अंधकार के गहरे कुएं में डूब रहा हूं। विक्रम की आंखों के सामने अविनाश का धुंधला रूप खून से तर कफन पहने धरती से ऊपर मंडरा रहा था। विक्रम ने त्रिशूल ऊंचा किया और भैरवी का दिया। 12 शब्दों का मंत्र लगातार जपा, पर तभी चिता की लपटों से एक महाकाय छाया उभरी। उसके सिर पर जटा थी, भुजाएं हड्डियों जैसी, नयन अंगारों से लाल। वह गर्जन करती बोली कि इस भूमि के हर कण पर मेरा अधिकार है। तू किसे मुक्ति देने आया है, देहधारी? ले अपनी मुक्ति स्वयं। यह कहकर उसने शूल पर झपट्टा मारा। विक्रम पीछे हटा, पर छाया की हवा भर छुअन से ही उसका हृदय स्पंदन तेज हो गया। रात के 10 बजे आसमान से झमाझम बारिश उतर पड़ी, पर वह पानी पारदर्शी न होकर रक्त की बूंदों सा गाढ़ा लाल था और धरती पर गिरते ही भाप बन उठ रहा था। त्रिशूल का लाल सूत्र भीग कर काला हो गया और उसमें से सांप जैसी बूंदें टपककर माटी को छिद्रित करने लगीं। तभी भैरवी के दिए ऊष्माधारी कर्णफूल से आवाज आई कि मंत्र टूटने ना पाए, माथे के त्रिपुंड को राख से संजीवित कर।
विक्रम ने डर के बावजूद राख उठाई, माथे पर मल ली, मंत्र पुनः उच्चारित किया। लपटें पीली होने लगी, छाया चीख उठी। रात के 11 बजे शमशान के पूरे मैदान में बिजली सी कड़की और सभी चिता एक साथ बुझ गई। गहरी अंधेरा छा गया। विक्रम सांस रोककर खड़ा था। दूर भजनों की ध्वनि जैसी हवा गूंजने लगी, पर यह भजन नहीं बल्कि आत्माओं की मृत्यु गीत थी, जो मांस नोचने को आसक्त गिद्धों की तरह झपटने को मंडरा रही थी। अचानक अविनाश का रूप विपरीत दिशा से दौड़ा और विक्रम की कलाई पकड़ ली। उसकी आंखें भय से फटी थीं, पर आशा झलक रही थी। वह बोला कि मित्र, मैं प्रेतलोक का बंधक हूं। तू मुझे शिव जटा के गंगाजल से मोक्ष दिलाए बिना बाहर नहीं ले जा सकेगा। विक्रम को स्मरण था, भैरवी ने कहा था कि मसान पूरब छोर पर एक सूखा बावड़ी है, जहां भूमिगत धार अब भी बहती है। उस पवित्र जल की एक मुट्ठी चिन्हित आत्मा पर छिड़क दे तो बंधन ढीला हो जाता है। अब रात के 11:30 बजे विक्रम और अविनाश की आकृति नीम का हाथ धुंधली रोशनी में भागते भागते बावड़ी की दिशा में गई। रास्ते में राखीले बबूलों की टहनियां मेहगर्जन के साथ ऐंठ कर दोनों पर चपट रही थी। धरती चिरपरिचित गंध छोड़ रही थी। हर ऊंचा पत्थर मानो मुंह बनाकर हंस रहा था और कह रहा था कि कोई यहां से जीवित नहीं लौटा। बावड़ी मसान के पिछले छोर पर कांटे भरे चारों के बीच छिपी थी। विक्रम ने बांह से खून बहते हुए बावड़ी की दरार से हाथ डाला, उंगलियों को ठंडा जल छुआ। उसने एक मुट्ठी जल निकाला, पर उसके पांव के नीचे मिट्टी चरमराई और वह बावड़ी में फिसल गया। ठंडे कपरिये भंवर में उसने त्रिशूल जकड़ लिया। अविनाश की आत्मा किनारे पर चीख रही थी कि मित्र जल्दी कर, छाया फिर उभर रही है। विक्रम ने धप से झटके से त्रिशूल को कमर में लगाया, दूसरे हाथ से जल की मुट्ठी संभाली और बावड़ी की फिसलती दीवार से घसीटकर ऊपर आया। पर अब आसमान में जैसे 10,000 चमगादड़ों की फौज पंख फड़फड़ा रही थी। छाया ने फिर से मसान घाट को हिरन सा कूद कर घेर लिया। उसके पांव नहीं, बस धुंधली राख की पूंछ थी जो धरती पर पट्टी जैसी खींच रही थी। रात के 12 बजे घड़ी ने जब अंतिम धमाका किया, छाया ने घोर अट्टहास किया। विक्रम ने जल की मुट्ठी उठाई और भैरवी का मंत्र संपूर्ण निश्चय से पुनः दोहराया। ज्यों ही उसने जल अविनाश पर छिड़का, आसमान में सफेद प्रकाश फटा, मसान थर्रा उठा, छाया जैसे धुएं में घुलकर कराहती उठ गई। अविनाश की आंखें नम थी, पर उनमें अब लालिमा और भय न था। उसने कमजोर होंठों से कहा कि मित्र, तेरी दोस्ती ने मुझे नरक की जंजीरों से आजाद कर दिया। अब मैं जाता हूं वह रोशनी जहां मां की गोद सी शांति है। वह धीरे धीरे प्रकाश कणों में परिवर्तित होकर आसमान में मिल गया। शमशान का कहर थम गया, पर विक्रम पर एक अदृश्य मुद्रा छिप गई। उसके माथे पर साधु की भस्म का निशान स्वतः उभर आया। भैरवी दूर पर्वत चोटी से देख हंसी कि मसान घाट भले ही आज शांत हुआ, पर जो देहधर एक बार मृत्योत्तर प्रकाश देख लेता है, वह पूरी उम्र दो लोगों के बीच भटकता है। और इस तरह विक्रम ने दोस्ती का कर्तव्य पूरा कर अविनाश को मुक्त तो कर दिया, पर खुद पर उस भयावह शाप का अंश ले लिया जिसे भविष्य में कौन करेगा। भोग ये तो आने वाली पूर्णिमा की रात ही तय करेगी, क्योंकि मसान घाट आज भी किसी नए अतिथि की रात के 3 बजे काली खामोशी में पुकार लगाकर रूठे दिए जैसी आंधियों में सिसकता है और कहता है कि मेरी राख अब भी गर्म है। कौन है जो साहस करके मुझे ठंडा करेगा? कौन है जो फिर चिन्हित आत्मा को मुक्त करेगा? कौन है जो आत्माओं की सांसें गिनेगा? कौन है जो भय को चुनौती देगा? शायद तू, या शायद मैं, या शायद धनुपुर का कोई अगला निडर हृदय। पर यदि तू तैयार है तो पूर्णमासी की अगली रात मसान घाट तेरा इंतजार करेगा।